हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम अर्पित जैन एंड वेलकम टू माय चैनल माय एजुकेट द लर्निंग ऐप। इस चैनल में आपको मिलेगा अकाउंट से रिलेटेड हर टॉपिक और चैप्टर का पार्ट टू पार्ट वीडियोस। साथ ही आपको मिलेगी वो सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप कर पाओगे आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व। मेरी वीडियोस को जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल पे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप के फंडामेंटल के बारे में। इस चैप्टर में हमें पार्टनरशिप की जनरल इंफॉर्मेशन गिवन है। जनरल इंफॉर्मेशन इट मींस पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या मेन फीचर्स हैं, पार्टनरशिप कैसे तैयार की जाती है, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, किस तरह से पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से उनके अकाउंट्स फॉलो किए जाते हैं। इन सारी चीजों का डिस्कशन इस चैप्टर में किया हुआ है। आज हम इस वीडियो में आपको उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस चैप्टर में से 12th बोर्ड में अप्रोक्स 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन मार्क्स को कैसे अचीव करना है उसके लिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हमें इस वीडियो का जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, उस फर्स्ट लेक्चर में हमें कुछ 4 चीजें समझनी है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड है। थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड चीजों के लिए सबसे पहली चीज है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, देन सेकंड चीज है उसके मेन फीचर्स, थर्ड पार्टनरशिप डीड एंड फोर्थ रूल्स अप्लाई इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन चारों केसेस को आज हम डिफाइन करेंगे। इन चारों केसेस को हमें समझना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 आपको कुछ इस तरह से बताई हुई है। Partnership is relation between the persons who have agreed to the share of profit of a business carried by all or any of them acting for all। डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन द पर्सन। पार्टनरशिप पर्संस के बीच का रिलेशनशिप है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो कि किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, और ऐसा बिजनेस जो कि सारे पार्टनर्स के थ्रू या उनमें से किसी एक के थ्रू कैरी ऑन यानी चलाया जाएगा। हिंदी में भी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से, साझेदारी दो या दो से अधिक उन व्यक्तियों का समूह है जो कि अपने व्यापार के से होने वाले लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हों, और व्यापार ऐसा जिसका संचालन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता हो। आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स भी इसी वीडियो के साथ लिंक में दिए जाएंगे। आप उन लेक्चर्स के नोट्स को भी अच्छे से पढ़ करके अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। सेकंड टर्म आती है हमारी मेन फीचर्स की। मेन फीचर्स में पार्टनरशिप के मेन फीचर्स कुछ इस तरह से हैं जो कि आपकी डेफिनेशन में ही दिखाए हुए हैं। सबसे पहला मेन फीचर आता है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन सबसे पहला मेन फीचर है आपका। पार्टनरशिप को अगर आपको चलाना है तो कम से कम 2 या उससे ज्यादा पर्सन होने हमारे पास रिक्वायर्ड है। 2 या उससे ज्यादा पर्सन अगर हमें चाहिए तो ही हम पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो पार्टनरशिप की सबसे मेन नीड क्या है, कम से कम 2 पर्सन होना अनिवार्य है। तो 2 और मोर पर्सन इसका सबसे पहला मेन फीचर है। अब मोर कितने हो सकते हैं, मोर पर्सन हो सकते हैं 50 से ज्यादा पर्सन पार्टनरशिप में अप्लाई नहीं है। 50 से ज्यादा पर्सन होते ही इसको हमें किसी दूसरे
टाइप ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, किसी दूसरे तरह के बिजनेस में, व्यापार में कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि हमें पता है कि जब हम अकेला काम करते हैं तो हम उसको सोल प्रोप्राइटर यानी व्यष्टि बिजनेसमैन कहा जाता है। सेकंड थिंग, जब आपको लोगों को जोड़ना होता है तो हम उसे पार्टनरशिप का नाम देते हैं। अगर इस यहाँ पे पार्टनरशिप में मेंबर 50 से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें इसको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इट मींस हमें पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होना रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम 50% यहाँ पे हो सकते हैं। ये इसका सबसे पहला मेन फीचर। सेकंड मेन फीचर आता है एग्रीमेंट। इन 2 या 50, 2 से लेकर के 50 मेंबर के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट 2 टाइप से होते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, एक रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर हम ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो सब आपस में बातचीत करके और किसी बिजनेस को तैयार कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए एग्री हो जाते हैं और वो एक ओरल एग्रीमेंट हो जाता है। बट रिटन एग्रीमेंट में वो सारी चीजें प्रिस्क्राइब की जाती है, जिस तरह से पार्टनरशिप को बनाया जाएगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कौन पार्टनर्स होंगे, किस तरह का बिजनेस किया जाएगा, क्या क्या उसके रूल्स होंगे, क्या क्या उसकी रेगुलेशंस होंगी, वो सारी चीजें उस एग्रीमेंट में नोट डाउन की जाती है। और देन उसके बाद सारे पार्टनर्स उसको सिग्निफिकेंट करते हैं और उसको रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर करके नोटरी पब्लिक के थ्रू गवर्नमेंट अप्रूव्ड सूट करके बना लिया जाता है गवर्नमेंट पेपर। थर्ड होता है आपका बिजनेस। थर्ड मेन फीचर है बिजनेस। बिजनेस क्यों रिक्वायर्ड है हमारी पार्टनरशिप? बिजनेस इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हम पार्टनर्स को करना क्या है, अपने प्रॉफिट को शेयर करना है। और प्रॉफिट कहां से होगा, जब कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। इट मींस पार्टनरशिप को कैरी ऑन करने के लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस होना रिक्वायर्ड है, तो उस बिजनेस को भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव, यानी फोर्थ इसका मेन फीचर हो गया, जिसका मोटिव क्या होना चाहिए, जिसका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट। इट मींस बिजनेस ऐसा जिसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। यानी आपको इन सेंस फाइनली करना क्या है, उस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है। इट मींस आपको बिजनेस से लाभ कमाना है, बिना लाभ का बिजनेस नहीं करना है। फिफ्थ मेन फीचर्स होगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट मींस हमने जो प्रॉफिट अपने बिजनेस से अर्न किया, उस प्रॉफिट को अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है, हमें उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है और सारे पार्टनर्स को उनका उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 6 है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सिक्स्थ मेन फीचर्स इसका है कि आप सारे पार्टनर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इट मींस आपसी समझाइश होनी चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का डिस्प्यूट पार्टनरशिप में ना हो। पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, इसके लिए आपसी समझ सबसे मेन फीचर्स माना जाता है। एंड 7 बिजनेस carried by all or any of them। business carried by all or any of them, it means बिजनेस का संचालन यानी बिजनेस को ऑपरेट करना वो या तो सभी पार्टनर्स के थ्रू किया जाएगा या उनमें से किसी एक के थ्रू किया जाएगा, या फिर आप सभी मिलकर के किसी एक पार्टनर को क्या कर देते हैं, नोटिफाइड कर देते हैं कि हम इस पार्टनर को बिजनेस करने का सारा काम सौंपते हैं। तो वो अकेला पार्टनर भी उस बिजनेस को क्या कर सकता है, चला सकता है। उसके बदले उसको अगर सारे पार्टनर्स या फिर पार्टनर के रिटर्न एग्रीमेंट में कोई लाइन लिखी हुई हो तो उसे हम स्पेसिफिकली सैलरी या कमीशन या बोनस दे करके उसका रेम्यूनरेशन बढ़ा सकते हैं। तो हमने अभी 2 टॉपिक सीखे, एक है डेफिनेशन और मेन फीचर। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। डेफिनेशन एक बार फिर समझते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी बिजनेस करना है,
सबको मिलकर करना है, उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इस मोटिव से हम अगर एक साथ जुड़ते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। इसके मेन फीचर्स में भी यही कहा हुआ है कि सबसे पहले दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, देन उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, उसका बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ होनी चाहिए, और बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, बिजनेस का संचालन सभी के द्वारा या सभी में से किसी एक के द्वारा किया जाना चाहिए। ये दो टॉपिक अभी क्लियर हुए। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थर्ड टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड, एंड फोर्थ है रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन दोनों टॉपिक को साथ में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमारे मेन फीचर से रिलेटेड हैं। वो मेन फीचर है एग्रीमेंट। हमने बात करी थी कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम होना चाहिए। ये सारे मेन फीचर किसी न किसी पार्टनरशिप में होते हैं, तभी उसे पार्टनरशिप हम कह सकते हैं। तो उसी फीचर्स का जो सेकंड पार्ट था हमारा एग्रीमेंट, मैंने आपसे बात करी थी एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, होता है ऑरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। ऑरल और रिटन एग्रीमेंट में फर्क क्या है? ऑरल और रिटन एग्रीमेंट में फर्क इतना है कि ऑरल एग्रीमेंट में किसी भी पेपर पे किसी भी तरह के रूल्स फॉलो अप नहीं किए जाते। किसी भी पेपर पे किसी भी तरह के कोई रूल्स फॉलो अप नहीं किए जाते। कौन कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी को क्या देना है, किसको क्या देना है, किस तरह का बिजनेस करना है, ये कोई भी टॉपिक हम किसी भी गवर्नमेंट पेपर पे नोट डाउन नहीं करते हैं। बट रिटन एग्रीमेंट में सारी चीजें क्या होती है, नोट डाउन होती है, रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती है, किस तरह से डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करना है, ये सारी चीजें हमें क्या की जाती है, कंप्लीटली बताई जाती है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, रिटन एग्रीमेंट कहते हैं। अब इन दोनों एग्रीमेंट में फर्क क्या है? रिटन एग्रीमेंट इट मींस पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है हमारा, इट मींस क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। एंड ओरल एग्रीमेंट इट मींस रूल्स एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन दोनों केसेस को इसलिए साथ में समझना है क्योंकि ये दोनों केसेस एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब एग्रीमेंट अगर ओरल है तो कौन से रूल अप्लाई होंगे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल अप्लाई होंगे, और रिटन एग्रीमेंट में जो डीड में लिखा हुआ है वो सारे रूल्स अप्लाई किए जाने हैं। तो अब हमें समझना है कि हमें किस तरह से पार्टनरशिप डीड समझनी है और किस तरह से रूल्स ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, इन चीजों के बारे में। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक बहुत सिंपल सा एक पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर सारे रूल्स नोट डाउन किए जाते हैं और उन रूल्स को फॉलो किया जाता है किसी भी फर्म के लिए, उसे कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख हिंदी में बोला जाता है। साझेदारी संलेख की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है, इट इज एन रिटन एग्रीमेंट, इट इज एन रिटन पेपर, रिटन गवर्नमेंट पेपर, एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड्स हैं, और क्या क्या इंक्लूड्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन छोटी सी, पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट, ये एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस गिवन होती है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम, सेकंड नेम ऑफ पार्टनर्स, थर्ड एड्रेस ऑफ फर्म
and partners. Fourth, capital of partners. Fifth, interest on capital. इस तरह से सेक्स, सैलरी, बोनस, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग पीरियड, ऑडिट। इस तरह से कई सारे फीचर्स इस पार्टनरशिप डीड के अंदर बताया जाता है। कई सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन इस पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्क्रिप्शन की जाती है। सबसे पहला पॉइंट, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या होगा। सेकंड, नेम ऑफ द पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स होंगे। थर्ड, एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, फर्म और पार्टनर्स के क्या क्या एड्रेस होंगे। देन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स कितना पैसा इंट्रोड्यूस करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या उन्हें उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना है। सैलरी, बोनस, कमीशन, क्या कोई पार्टनर अगर ज्यादा एक्टिव है तो उसे किसी भी तरह की सैलरी, बोनस या कमीशन देना है या नहीं देना है। ड्राइंग, क्या पार्टनर्स अपने कैपिटल से पर्सनल यूज के लिए अपनी कैपिटल का विड्रॉ कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर करता है तो क्या उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। अकाउंटिंग मेथड्स क्या होंगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ऑडिट क्या होगी, बिजनेस कौन सा करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इन सारे पॉइंट का डिस्कशन इस पार्टनरशिप डीड एक गवर्नमेंट पेपर, एक एग्रीमेंट में किया हुआ होता है ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह के डिस्प्यूट सामने नहीं आए। उन डिस्प्यूट से लड़ने के लिए हमें ये सारे टॉपिक का डिस्क्रिप्शन उस पेपर पे दिया हुआ होता है। इस पेपर के ऊपर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं, साथ में नोटरी की जाती है, तब जाकर के ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेपर बोल दिया जाता है। अब बात करेंगे हम, ये तो हुई बात पार्टनरशिप डीड की, जब हमारे साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट मौजूद है, यानी किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं, यानी जो भी है सब कुछ कहां लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है। किसी भी पार्टनर्स को सैलरी देनी नहीं देनी, काम करना है नहीं करना, कितना पैसा लगाना है, इंटरेस्ट देना नहीं देना, ये सारी चीजों का डिस्कशन कहां दिया हुआ है, इस पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया हुआ है। बट इन केस अगर हमने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, इट मींस हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो हमें कौन कौन से रूल अप्लाई करना है। इट मींस हम सिर्फ बातचीत करके अपने बिजनेस को करना शुरू कर दिया, हमने बातचीत करके पैसा लगा दिया, तो हमें कौन कौन से रूल अप्लाई करने होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करना है। अब तो उस केस में हमें जो रूल अप्लाई करने हैं वो करने हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बता रखा है कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया है तो आपको ये फॉलोइंग रूल्स अप्लाई करने होंगे। किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना है, आपको जो रूल हम बता रहे हैं वो रूल फॉलो करने हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो ही आपकी पार्टनरशिप सक्सेस होगी। अगर आप इन ऑरल एग्रीमेंट, अगर आपने ऑरल एग्रीमेंट किया हुआ है और आप कोर्ट में भी आते हो तो भी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट क्या डिसीजन देगा कि आपको पार्टनरशिप डीड के अलाउ नहीं होने पर, यानी आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप के 1932 ने जो रूल्स बता रखे हैं वही फॉलो करने होंगे और उसी फॉलो के अकॉर्डिंग वो कोर्ट आपको कोई ना कोई डिसीजन सुनाएगा। तो पहला रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सबसे पहला रूल है, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है
और कोई पार्टनर ज्यादा पैसा लगाता है, कोई कम लगाता है, कोई नहीं लगाता है, या कोई बहुत ज्यादा काम करता है, तो उनकी सारे पार्टनर्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह से बढ़ती है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल के ऊपर। दूसरा पार्टनर, मैंने बहुत ज्यादा काम किया है जो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। तीसरा बोलेगा कुछ और, चौथा बोलेगा कुछ और। तो इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग, इन सारे झमेलों से बचने के लिए आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला गया कि क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ज्यादा पैसा लगाएगा तो बोलेगा मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, कोई बिल्कुल नहीं लगाएगा तो बोलेगा कि इसको पैसा ही मत दो, इसको प्रॉफिट ही शेयर मत करो। तो उन सारे केसेस से बचने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सबसे पहला रूल बताया कि अगर आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको कुछ ये रूल फॉलो करने हैं। उसमें सबसे पहला रूल कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, चाहे कोई पैसा लगाए चाहे कोई पैसा न लगाए, चाहे कोई कितना भी काम करे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। यानी आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उन प्रॉफिट को बराबर बराबर भागों में सभी पार्टनर्स में क्या करना है, बांट देना है। सैलरी, बोनस, कमीशन। अगर कोई भी पार्टनर ये डिमांड करता है कि मैं अपनी फर्म में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, मैं अपनी फर्म को बहुत ज्यादा फायदा दिला रहा हूं, मैं अपनी फर्म की बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहा हूं, तो मुझे सैलरी या बोनस या कमीशन मिलना चाहिए, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलती है कि विदाउट एनी एग्रीमेंट आपको इस तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये चारों रूल्स अप्लाई करने हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में। कौन कौन से रूल? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई भी केस हो इक्वल होगा, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई झमेला नहीं होगा, यानी ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। ये चारों कैलकुलेशन पॉइंट से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि आपके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर डिमांड कर सकते हैं, पार्टनर इच्छाएं जता सकते हैं, पार्टनर अपनी डिजायर बता सकते हैं, बट हमें अपने रूल्स फॉलो करने हैं कि हमें अपने रूल्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बता रखे हैं कि अगर आपके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन पर्पस से चारों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट जो थ्योरेटिकल, ऑल राइट्स टू पार्टनर। पार्टनर्स को सारे राइट होंगे। क्या क्या राइट्स? बिजनेस कैरिंग का, अकाउंट्स चेकिंग का, ठीक है। ये दोनों राइट्स मेन होते हैं कि कोई भी पार्टनर आकर के बिजनेस को चला सकता है, उसके अकाउंट्स चेक कर सकता है, उसे कोई भी रोक टोक नहीं होगी, और भी अगर वो कोई काम करना चाहे अपनी फर्म में जो कि इनसे रिलेटेड नहीं है, वो सारे काम कर सकता है, उसे सारे राइट्स दिए जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो चार टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, डेफिनेशन, मेन फीचर्स, पार्टनरशिप डीड और रूल्स अप्लाई इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन चारों थ्योरेटिकल पार्ट की डेफिनेशंस हमने आज अच्छे से समझी, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाले टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। थैंक यू।